वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका से आ रही ये खबर है कि व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने बड़ा बयान दिया है। नवारो ने कहा है कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया। अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भारत को मनाने की। यहां पे बादशाह सलामत ट्रंप आते हैं और हर चीज पे पानी फेर देते हैं। और ये इकोनॉमिस्ट जो कि इतने सालों से कह रहे थे कि यार ये करो, ये दीस पीपल आर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ यूएस, अब ये लोग अपना माथा पीट रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इस आदमी ने क्या कहा। अब वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चले गए हैं और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है तो हमें और लिबरल ऑर्डर, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना है। अब हम कितने डॉलर खाते हैं इसलिए कि वो 33 तो पहले के थे ना, जब तो आपको हमसे प्यार भी नहीं हुआ था। अब तो आपको हमारे साथ कुचिकू हो गया है, तो अब तो हम आपको अच्छे से छीलेंगे और फिर पता लगेगा डोनाल्ड ट्रंप को। हमारे 20-25 साल की मेहनत पर तूने पानी फेर दी। ये बात समझाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप में ये गलतफहमी है कि आप अकेले कर सकते हैं, तो बॉस आप अकेले नहीं कर सकते। चाइना आपके पकड़ में नहीं आने। वो अमेरिका के अंदर बड़े परेशान है और वो परेशान किस लिए हैं? वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो समझ रहे थे कि चाइना को अमेरिका ट्रंप टफ ट्रीट करेगा। अब चाइना को ट्रंप ने सॉफ्ट ट्रीट किया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ट्रंप इज इंडिया, चाइना इज इन अ पोजीशन टू इम्पोज थिंग्स। जैसे चाइना ने आगे से टैरिफ लगा दिए, अमेरिका के लिए मसला तो बन गया ना। उसको किसी ने दुनिया में और टैरिफ नहीं लगाए चाइना इंडिया के अमेरिका के ऊपर। सो द प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर, द प्रॉब्लम इज हियर वेरी क्लियर। और वो कह रहे हैं कि इंडिया को बड़ा सख्त ट्रीट किया गया। सो अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है उसके अंदर टेक्निकली अमेरिकन कभी नहीं ये चाहते कि चाइना के साथ सॉफ्ट रहा जाए। ठीक है, भारत और चाइना मिलकर जो है वो अब एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने आएंगे और इसमें यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा। और डोनाल्ड ट्रंप यकीनन परेशान होंगे कि ये क्या हो गया, इसलिए उनका ख्याल तो यही था कि वो टैरिफ वैरिफ करके उसके बाद चाइना को भी दबा लेंगे और उसके साथ साथ भारत का भी जरा परेशानी भारत में भी कर देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से भारत और चाइना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों में दोस्ती यारी दिख रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी तरफ पाकिस्तान का देखना भी बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जरा बैलेंस रखे। और बैलेंस तो तभी होगा जब आप अपनी इकोनॉमी सही करेंगे। अब भारत के पास इकोनॉमी थी, भारत को अमेरिका की तरफ नहीं जाना था, भारत को अमेरिका से या IMF से पैसा नहीं लेना था, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अमेरिका की बात ना सुनकर और वो चाइना की तरफ चले गए। क्या पाकिस्तान ऐसा कोई डिसीजन ले सकता है कि जिसमें वो अमेरिका को ना कर सके या ये कह सके कि नहीं जी हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हम अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी लाएंगे या जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे? नहीं, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को हर वक्त वर्ल्ड बैंक, IMF और इस तरह की कई जगह पे जाकर पैसा मांगना होता है या फिर उसको अमेरिका का साथ पैसा भी मतलब ये, इसलिए तो अमेरिकन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। आप पैसा भी लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी डिलीवर नहीं करेंगे और पनिश भी करेंगे। मतलब कोई दूसरा आपको एहसान कर रहा है ऑर्डर देके। ये ट्रम्प भैया को पता होना चाहिए कि भाई अब ऐसा नहीं चलने वाला, दुनिया बदल चुकी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। हिंदुओं की जब शॉप्स पे जाते हैं तो एक लाइन लिखी होती है, ग्राहक भगवान का रूप है। तो हमें ही लात मार रहे थे। नहीं, ये दिखाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये दिखता है। क्योंकि जब आप जैसे आज ही बात हो रही है, they sent an aircraft carrier, 3 destroyers and 1 nuclear submarine to Venezuela to attack with 4,000 marines. अब आप वेनेजुएला पे तो आप अटैक कर सकते हो क्योंकि वो एक छोटा सा देश है। अभी वो भी देखना पड़ेगा कैसे कर पाओगे। लेकिन कर चुके हैं वेनेजुएला पे या सिर्फ भेजा है? नहीं भेजा है, बट ऑलमोस्ट भेजना ही इट्स अ बिग सिंबल, राइट? यू आर अटैकिंग। भारत से पंगा लेना अब अमेरिका को धीरे धीरे भारी पड़ता जा रहा है और यह बात अमेरिकी संसद व अमेरिकी सांसदों में भी समझ में आने लग गई है। जी हाँ, अमेरिका के ट्रेड मामलों के विशेषज्ञ तथा वहां की सीनेट के मेंबर और चेयरमैन पेट्रो नेवारो ने अब यह कह दिया है कि भारत के बिना यूक्रेन रशिया वॉर का कोई भी हल निकाल पाना असंभव है। शांति का रास्ता भारत यानी नई दिल्ली से होकर ही जाता है। यह अक्षरांश उनके अपने शब्द हैं। आपको बताएं, पेट्रो नेवारो जो है यह एक
बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसमैन हैं यूएस सीनेट के, और ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये अमेरिकी विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, साथ ही ये अमेरिकी सीनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कोई छोटा मोटा मेंबर या सामान्य मेंबर नहीं है, बहुत बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। और इस समय भी इनकी सरकार में बहुत है, या ट्रेड मामलों के जानकार हैं, यानी ट्रेड डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आपको यह बताएं कि इसका एक और कारण भी है, क्योंकि अमेरिका में अब चीजें धीरे धीरे महंगी होती जा रही हैं और लोगों के बीच जो गुस्सा है और जो असंतोष की भावना है वो बढ़ रही है। डेमोक्रेट्स के लिए, यानी कि रूलिंग पार्टी के लिए यह ठीक नहीं है, और ट्रंप जैसे जैसे इस टैरिफ को बढ़ाते हैं या रोक कर रखते हैं, उनके लिए, उनकी सरकार की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से सब मेजॉरिटी में आई हुई सरकार को अगर जनता का समर्थन नहीं मिला तो फिर ये सरकार गिरने में भी ज्यादा समय नहीं लेगी, क्योंकि एक एक करके फिर डेमोक्रेट्स को अपना समर्थन अपनी ही पार्टी से वापस लेना पड़ेगा। आपको बताएं, अमेरिकी संसद में इंडिविजुअल मेंबर्स भी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, भारत की तरह वहाँ ये पार्टी पॉलिटिक्स वाला सीधा मामला नहीं लागू होता है। अब जो कि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा ही दिया है, तो वहाँ खाने पीने की और रोजमर्रा की चीजों में महंगाई का स्तर बढ़ना चालू हो गया है। इन्फ्लेशन रेट 2 के पार जा चुका है, यानी कि इसने एक नई कीर्तिमान रच दिया है, और यह लगभग 2.5 दशक में सबसे महंगा समय चल रहा है अमेरिकी बाजार व अमेरिकी ग्राहकों के लिए। आपको बताएं कि अमेरिका में प्रति सप्ताह एक इन्फ्लेशन चार्ट जारी होता है, जिसमें हर प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन अगले हफ्ता क्या होने वाला है, इस हफ्ता क्या है और पिछले सप्ताह क्या था, ये दिखाया जाता है। और इस चार्ट में इस बार 2 दशक की या 2.5 दशक की महंगाई को पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि अब वहाँ के सीनेट मेंबर्स एक एक करके भारत के पक्ष में बोलने लगे हैं। अब साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप से यह कहा जा रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत हित को अलग रखिए और देश के बारे में सोचिए। वैसे आपको बताएं कि ट्रंप जिस प्रकार के अहंकारी व्यक्ति हैं, उनसे यह बुद्धिमत्ता की आशा रखना व्यर्थ ही लगता है, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति के लिए ही जीवित रहते हैं। वस्तुतः ट्रंप अब एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा चुके हैं, जहां वह अपने ऑस्कर के लिए और अपने पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए किसी को भी, यहाँ तक कि अपने देश को भी नीचा गिराने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ये अब अमेरिकी जनता को निश्चय करना है, अमेरिकी सीनेट को निश्चय करना है कि उन्हें इस प्रकार का लीडर चाहिए जो अपने व्यक्तिगत अचीवमेंट्स के लिए जीता है या देश के लिए कुछ करने की सोचता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए कर रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट पुतिन रूस के लिए करते हैं। वो अपने व्यक्तिगत हित को अपने देश के हित के सामने नहीं आने देते। इसके साथ ही साथ भारत व अमेरिका के संबंध भी प्रेसिडेंट ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बाद बहुत अधिक बिगड़ गए हैं, और भारत में अमेरिका की एक नेगेटिव छवि जो धीरे धीरे धूमिल हो रही थी, उसे फिर से उभरने का मौका मिल गया। आपको बताएं कि पिछले दशकों में हुई सर्वे में ये हर बार निकल के आता था कि भारत के लोग अमेरिका को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ प्रयासों के दौरान जो दोनों ही तरफ की सरकारों द्वारा किए गए थे, इस छवि में सुधार आना शुरू हुआ था और अमेरिका के प्रति भारत के लोगों में एक दामन रवैया देखने को मिला था। परंतु ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पुनः यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अमेरिका के प्रति भारतीय लोगों में घृणा अधिक बढ़ रही है, और यह अमेरिकी व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक इस प्रकार की घृणा ही आगे चल करके अमेरिकी उत्पादों का भारत में बॉयकॉट का कारण बन सकती है और अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिकी रिटेलर्स व अमेरिकी बैंकर्स तथा अमेरिकी जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं वो भारत में वो सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं और भारत से ही उनको सर्वाधिक मुनाफा होता है। यह अमेरिकी सेहत के लिए बिल्कुल दोष नहीं है। आपका इस सेशन में क्या करना है हमें अवश्य बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।